तो दोस्तों, आजकल हमारे देश में रिजर्वेशन को लेके बहुत बहस चल रही है, बहुत डिस्कशन चल रहा है। देश का जो यूथ है वो एक टाइप से दो डिवीजन में बटा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं रिजर्वेशन हटाओ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं रिजर्वेशन लाओ और रिजर्वेशन बढ़ाओ। तो रिजर्वेशन 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 बहुत कुछ चल रहा है। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी ने रिजर्वेशन के खिलाफ बात की थी? नॉट एग्जैक्टली खिलाफ, बट वो रिजर्वेशन को लेके खुश नहीं थे। आओ जानते हैं आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के थ्रू कि महात्मा गांधी का क्या ओपिनियन था। पूरा मामला शुरू होता है 1932 में, 1932 में, जिसमें अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो जिसमें पूना पैक्ट भी हुआ था। अगर आपको पता हो कि व्हाट वाज दिस पूना पैक्ट, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो हैं वो दलित समाज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। ठीक है, व्हाट इज दिस सेपरेट इलेक्टोरेट, ये भी मैं समझाता हूँ। ये महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हो रही है ये नहीं चलेगा। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट यानी दलित समाज को अपना अधिकार दे दो, उनके लिए एक रिजर्वेशन मामला कर दो कि वो अपना लीडर खुद चुनेंगे। वो उनका एक लीडर होगा जो दलित समाज को रिप्रेजेंट करेगा और उसकी वोटिंग वो लोग खुद ही करेंगे। दलित समाज का लीडर कौन होगा, उसकी वोटिंग में सब लोग, दूसरे लोग नहीं आएंगे। और ये जो दलित लोग हैं ये दूसरे समाज के लीडर की वोटिंग में नहीं जाएंगे। दलित समाज का अपना पर्सनल इलेक्टोरेट दे दो। एक टाइप से पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पॉलिटिशियंस का रिजर्वेशन, इस तरीके का एक मामला था जिसको गांधी जी ने बहुत अपोज किया था। अब ये क्या था ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि भाई दलित वोटर्स वुड इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव सेपरेटली आउटसाइड द हिंदू कम्युनिटी। और महात्मा गांधी ने इसको मना किया, इसके खिलाफ बात की। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं भैया ये मामला प्लीज आप नहीं करो। क्यों महात्मा गांधी ने इसको मना किया? इसका रीजन था कि अगर आप ऐसा करोगे तो पहले तो सोशल डिवीजन होगा। आप देखो, इससे आप आज वाले रिजर्वेशन को भी कलेक्ट करके सीख सकते हो। अभी हम इसमें आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात पे शायद डिसएग्री कर सकते हैं कि नहीं नहीं आज वाला रिजर्वेशन अलग है, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, ये एजुकेशनल रिजर्वेशन है। भाई मैं भी रिजर्वेशन को सपोर्ट करता हूँ, बट जो मॉडर्न, जो अभी का रिजर्वेशन है उसमें कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप इस बात को समझो। मैं खुद रिजर्वेशन का सपोर्टर हूँ। मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई, मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा होने के बाद मैं रिजर्वेशन का सपोर्टर हूँ। तो मैं कोई रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी ने उस टाइप के रिजर्वेशन का अपोज क्यों किया। क्यों महात्मा गांधी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ एग्री नहीं कर रहे थे? क्योंकि उस टाइप के रिजर्वेशन से क्या नुकसान हो सकता था, जो कि आज वाले रिजर्वेशन के साथ आप कनेक्ट करके देख सकते हो और समझ सकते हो कि हाँ सच में ऐसा मामला हो रहा है। तो महात्मा गांधी का जो सबसे पहला डर था वो था सोशल डिवीजन, कि इस रिजर्वेशन की वजह से हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, हमारा जो यूथ है वो बाय डिफॉल्ट सोशली डिवाइड हो जाएगा। जो कि आज आप देख रहे हो, बाय डिफॉल्ट लोग जो है वो स्वर्ण समाज और दलित समाज इस तरीके से डिवाइड हो चुके हैं। आप देखो जंतर मंतर पे जाके वो क्या हंगामा मचा रहे हैं कि स्वर्ण समाज ये वो फलाना ढिमकाना सब चल रहा है। तो सोशल डिवीजन खड़ा हो जाएगा। इस चीज से महात्मा गांधी डर रहे थे कि ऐसा रिजर्वेशन ना लाओ जिससे हमारे इंडिया का यूथ जो है वो अपने आप को इंडियन ना कहे के वो पहले ब्राह्मण दलित रिजर्वेशन प्रो रिजर्वेशन एंटी रिजर्वेशन इसमें घुस जाए। सोशल डिवीजन हो रहा है, ये महात्मा गांधी का पहला डर था। दूसरा, उस वक्त क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस तो नहीं थे, ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, तो महात्मा गांधी का दूसरा डर था ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल करेंगे। ब्रिटिशर्स इसी चीज के ऊपर हमको डिवाइड करेंगे और इसी चीज के ऊपर हमको रूल करेंगे, जो कि आज के हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। रिजर्वेशन के नाम पे हमको डिवाइड कर दिया। अब रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स खेली जा रही है। कोई कह रहा है रिजर्वेशन को सपोर्ट करेंगे, रिजर्वेशन कभी हटेगा नहीं। तो वहां एक पॉलिटिक्स में अपने आप में एक रिजर्वेशन कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है, ये झगड़े का मुद्दा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज जो रिजर्वेशन है वो होना चाहिए, बाकी रहे, लेकिन उसमें कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। वक्त के साथ, समय के साथ चीजों को बदलना पड़ता है। ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये हमारे जो पॉलिटिशियंस थे आजादी के वक्त, देश के इंडिपेंडेंस के वक्त, उस वक्त कंट्री की जो सिचुएशन थी उसको नजर में रख के इस टाइप का रिजर्वेशन सिस्टम बनाया गया था। बट 70-80 साल हो चुके हैं, कुछ चेंज आया है, देश में बदलाव आया है, समाज में कुछ हल्का फुल्का कुछ एक अपग्रेडेशन हुआ है। तो इस सिस्टम में भी थोड़ा सा अपडेट लाने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ रिजर्वेशन हटा दो, नहीं, रिजर्वेशन की जरूरत है।
जब तक इंडिया में कास्ट सिस्टम बाकी रहेगा तब तक रिजर्वेशन को बाकी रहना पड़ेगा। जब तक लोग अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, पठान ये सब कह के अपने को प्राउड करते रहेंगे तब तक रिजर्वेशन को यहाँ पे रहना होगा। ठीक है, तो मैं खुद रिजर्वेशन का सपोर्टर हूं, बट मैं कह रहा हूं उसमें कुछ रिफॉर्म की जरूरत है। और तीसरी चीज, महात्मा गांधी ये समझ रहे थे, उनका ये मानना था कि भाई सोशल रिफॉर्म ज्यादा जरूरी है बजाय इसके की रिजर्वेशन की। महात्मा गांधी का कहना कि रिजर्वेशन तो ठीक है बट रिजर्वेशन ला दो थोड़े समय के लिए, बट रिजर्वेशन से ज्यादा सोशल रिफॉर्म लाओ, समाज को बुद्धि दो कि जात पात पे जो है ना प्राउड करने की जरूरत नहीं है, हमको सोशल रिफॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ज्यादा जरूरी वो चीज है। रिजर्वेशन ठीक है, रिजर्वेशन तब तक के लिए रखो जब तक सोशली रिफॉर्म नहीं हो जा रहा है। एक बार हम सोशली रिफॉर्म हो गए रिजर्वेशन खुद ही खत्म हो जाएगा। वही जो भी मैं कह रहा हूं कि सोशली रिफॉर्म करवाओ, लोगों के दिमाग से ये अपर कास्ट, लोअर कास्ट, जाट, मराठा, सैयद, ठाकुर, ये सबका पहले कचरा निकालो। ये सोशल रिफॉर्म की जरूरत है। एक बार ये कचरा निकल गया रिजर्वेशन की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। वो महात्मा गांधी ये कह रहे थे, इसलिए महात्मा गांधी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वाला जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला रिजर्वेशन का आइडिया था उसको उन्होंने अपोज किया। महात्मा गांधी जी जो है वो ये चाहते थे कि भाई हिंदू यूनिटी बनी रहे। हिंदू यूनिटी यानी इंडियन यूनिटी। उस वक्त क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी हिंदूज थे और हिंदूज के अंदर ही ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी, तो महात्मा गांधी चाहते थे कि जो हिंदू समाज है वो डिवीजन में ना हो। ऑलरेडी रिलीजन के नाम पे डिवाइड हो चुके हैं, हिंदू मुस्लिम हो चुका है इंडिया में, अब और रिलीजन के अंदर कास्ट के नाम पे और डिवीजन नहीं खड़ा किया जा सके, पॉलिटिकली कोई ये ना कर पाए। इस चीज के खिलाफ महात्मा गांधी जी थे। उनका ये कहना था कि इसके वजह से देश की जो है यूनिटी वो बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बजाय उन्होंने ये कहा कि भाई आप ऐसा करो कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट कर लो ना, सोशल रिफॉर्म ज्यादा जरूरी है। जबकि डॉक्टर बाबा साहब, देखो यहाँ पे मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भी खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गलत कह रहे थे, महात्मा गांधी जी सही थे, अम्बेडकर साहब गलत नहीं। भाई ये दोनों हमारे देश के महान पॉलिटिशियंस हैं, हमारे देश की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उस जिस सिचुएशन में थे, जो उनकी आप बीती थी, जो उन्होंने समाज को देखा था, जो उनको सही लगा, उन्होंने उस वक्त वो ऑफर किया। महात्मा गांधी को उस वक्त जो सही लगा उन्होंने वो चीज समझाई। ठीक है, और क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का पॉइंट ऑफ व्यू सही रहा होगा, इसीलिए तो बाद में हमारे दूसरे पॉलिटिशियंस ने उस रिजर्वेशन वाले आइडिया को एक्सेप्ट किया जो आज चल रहा है ना। तो वो एक चीज है। अच्छा, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बाद में अपने इस आइडिया को ड्रॉबैक किया, महात्मा, अभी हम देखेंगे आगे। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का ये था कि दलित लोगों को स्पेसिफिक पॉलिटिकल पावर मिले, उनका जो है वो अपर कास्ट हिंदूज, उनका जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव कंट्रोल ना करें, वो खुद अपनी आवाज बने, उनकी आवाज उठाने वाला कोई उन्हीं के समाज में से आया और उनके समाज में से कौन आएगा ये वो लोग खुद ही डिसाइड करें। बाहरी आदमी नहीं बताए कि दलित समाज के लिए ये बंदा सही बनेगा, नहीं, वो खुद ही डिसाइड करें, उनका अपना सेपरेट इलेक्टोरेट हो। इस तरीके से था। तो पूना पैक्ट 1932 क्या था, जहां पे फाइनली पूना पैक्ट, एक्चुअली पैक्ट का मतलब डील, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में एक इस चीज को लेके विवाद छिड़ गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट वाले को लेके, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो है वो फास्ट टिल डेथ वाला भी मामला कर दिया था कि जो बोलते हैं आमरण अनशन पे भी महात्मा गांधी बैठ गए थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को समझाने के लिए, मनाने के लिए कि इस बात को मानो, आप ये वाला जो बिल वाला अपना कर रहे हो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, ये मैटर बंद करो वरना मैं भूख हड़ताल करके मर जाऊंगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समझदार इंसान थे, उन्होंने कहा यार महात्मा गांधी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, अब अगर मेरी एग्जिट की वजह से इनकी जान चली गई तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल जो है वो डिसयूनिटी हो जाएगी और अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक बहुत ही सुलझा हुआ डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल एक्चुअली में रिजर्वेशन की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ज्यादा जरूरी है ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाना, ब्रिटिशर्स से आजादी लेना। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपना ये जो आइडिया है वो स्टेप बैक कर लिया, उसको ड्रॉप कर दिया, और जिसके बाद जो है वो ये रिजर्व सीट वाला पूरा मामला जो था, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, ये वाला मामला नहीं हुआ। तो महात्मा गांधी जी एक्चुअली ये नहीं कह रहे थे कि रिजर्वेशन ही मत लाओ, सेपरेट पॉलिटिकल रिजर्वेशन मत करो, जो आज भी मतलब आप देख सकते हो कि एक हो, आप समझना, अभी मैं इसके बाद नेक्स्ट जो इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा,
मैं रिजर्वेशन के ऊपर फुल डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगला जो वीडियो होगा वो पूरा रिजर्वेशन के ऊपर, शुरू से पूरा रिजर्वेशन क्यों है, कैसे है, और क्यों शुरू किया गया, अभी तक उसने क्या क्या फायदा पहुंचाया, उसके प्रोस क्या है, उसका नुकसान क्या है, क्या रिजर्वेशन होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, दोनों पक्ष का आइडिया मैं सामने रखूंगा और दोनों पक्ष को हम कंपेयर करेंगे और एक बैलेंस व्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि महात्मा गांधी जी ने भी एक वक्त रिजर्वेशन को अपोज किया था, बट उनके अपोज का कोई कारण था। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रहे थे, महात्मा गांधी रिजर्वेशन को अपोज कर रहे थे। तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट इसके लिए ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बने कभी। समझदारी से डिसीजन लिया, एक दूसरे को मां बहन की गालियां नहीं निकाली, एक दूसरे को ऊंचा या नीचा नहीं समझा। देश के लिए जो सही हो सकता था उस माहौल को समझते हुए वो सही डिसीजन लिया, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर। ये आज हमको समझने की जरूरत है कि चाहे आप प्रो रिजर्वेशन वाले हो या एंटी रिजर्वेशन वाले हो, अपने ओपिनियन की वजह से दूसरे ओपिनियन वालों को गाली देना मतलब आपसे बड़ा जाहिल इस देश में कोई नहीं। अब इन दोनों में सही कौन था, कौन सही था? दोनों सही थे, दोनों अपनी जगह सही भी थे, दोनों अपनी जगह गड़बड़ भी थे। समझते हैं महात्मा गांधी जी किस चीज में सही थे? वो ये कहना चाहते हैं कि भाई सोशल इंटीग्रिटी जो है वो डिस्टर्ब ना होने पाए, सोशल इंटीग्रेशन जो है वो बाकी बनी रहे, और उस चीज के लिए यूनिटी और इन चीजों को संभालने के लिए जो उन्होंने कहा इसमें वो सही थे। लेकिन उन्होंने जो है वो पावर इम्बैलेंस को थोड़ा सा इग्नोर किया कि एक्चुअली अगर दलित समाज को उनका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा तो जो हिंदू अपर कास्ट है, जो हिस्टोरिकली दलित समाज को एक्सप्लॉइट करता आया है, ये अगेन पॉलिटिकली फिर उनको एक्सप्लॉइट करना चालू करेंगे। तो वहां पे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जो बात है वो ज्यादा सही है कि पॉलिटिकल पावर प्रोटेक्शन होना जरूरी है। तो दोनों सही भी थे, दोनों गलत भी थे, आप ये समझो। बट वो सिचुएशन की डिमांड होती है, उस वक्त का माहौल क्या था, आज का माहौल क्या है, आज रिजर्वेशन की कंडीशन क्या है, किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कौन एक्चुअली रिजर्वेशन का सच्चा अधिकारी है, किसको रिजर्वेशन, किसका हक है, और कौन नाहक जबरदस्ती रिजर्वेशन के मजे मार रहा है, रिजर्वेशन के कानून में लूप होल ढूंढ के जो है मलाई चाट रहा है। ये आज के जमाने में समझने की जरूरत है और इन चीजों को रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक, तो बात यह है कि सोशल इंटीग्रेशन, इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड, ये दोनों ही जरूरी है, दोनों का बैलेंस हो, ऐसा रिजर्वेशन सिस्टम लाना जरूरी है, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जी जो है वो दलित से कोई नफरत करते थे। महात्मा गांधी जी तो बाय डिफॉल्ट एक हाई कास्ट के वो थे, और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जो है वो लो कास्ट के थे। एक्चुअली हाई कास्ट लो कास्ट उनको कहना ही नहीं चाहिए, दोनों ही हाई पर्सनैलिटी इंडिविजुअल्स थे। कास्ट के बेस में हमें इन महान नेताओं को देखना ही नहीं चाहिए। माय मिस्टेक, मैंने ये गलत सेंटेंस डिलीवर किया कि महात्मा गांधी जो है, बट बाय बर्थ अगर हम देखें तो महात्मा गांधी जी एक हाई क्लास, उस समाज के हिसाब से अपर क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। लेकिन स्टिल महात्मा गांधी जी ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। तो महात्मा गांधी जी कोई दलित के अपोज में थे, महात्मा गांधी जी को दलित लोगों से कोई दिक्कत थी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तो दलित समाज के लिए जो है वो कितना कैंपेन किया अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। उन्होंने दलित समाज को एक नाम दिया हरिजन, हरिजन यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उन्होंने दलित समाज के टेंपल एंट्री के लिए, एजुकेशन के लिए, राइट्स के लिए, डिग्निटी के लिए कितना कुछ उन्होंने मेहनत किया। ठीक है, लेकिन उनकी अप्रोच डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर से डिफरेंट थी, अलग थी। और अगर आज के केस में हम देखें तो आज का जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट वाला मैटर नहीं है। अब ये जो रिजर्वेशन है वो एजुकेशन में है, गवर्नमेंट जॉब में है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में है, यहाँ पे है। तो वही जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे डिबेट क्या है कि कौन डिजर्व करता है, कब तक डिजर्व करता है, किसको मिले किसको ना मिले, सोशल क्राइटेरिया हो या इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो। तो आज हमें जरूरत है रिव्यू करने की, बेटर टारगेट करने की। एक्चुअली जिसको जरूरत है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिसको जरूरत नहीं है उसको नहीं मिलना चाहिए। हर सिस्टम में कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इस करंट रिजर्वेशन के सिस्टम में भी कुछ गड़बड़ी है जिसको रिफॉर्म की जरूरत है। ये सारी चीजें मैं डिटेल में एकदम अपने अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये था दोस्तों आज का वीडियो कि महात्मा गांधी जी ने कैसे रिजर्वेशन के खिलाफ बात की, लेकिन एक्चुअली वो रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं थे, दलित समाज के खिलाफ नहीं थे। उनका एक ओपिनियन था देश की इंटीग्रेशन को लेके, देश की यूनिटी को लेके।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरीके के शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।